कभी सोचा है कि भविष्य की लड़ाई कैसी दिखेगी? हम सबने फिल्मों में तो देखा है, पर असल में शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा सिनेमैटिक और भयानक। तो चलिए आज शब्दों से बनी एक ऐसी ही दुनिया में उतरते हैं और भविष्य के एक जंग की तस्वीर को परत दर परत खोल कर देखते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक छोटे से आइडिया से होती है और हमारी कहानी का बीज बस ये एक लाइन है। इसी एक लाइन से एक पूरी दुनिया बनी है। तो आइए इस दुनिया को एक साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं, टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर देखते हैं कि ये दिखती कैसी है। तो ठीक है, किसी भी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। एक समय, एक जगह और कुछ किरदार, चाहे वो हीरो हो या विलन। तो आइए इस आने वाले कल के संघर्ष की नींव रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वक्त की। ये कहानी आज से कई दशक आगे, साल 2090 की है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी अपनी ऊंचाई पर है, लेकिन इंसानों का टकराव वो अब भी जमीन पर जारी है। यही वो मंच है जिस पर हमारी कहानी खड़ी है। इस जंग के मैदान में दो अलग अलग ताकतों का टकराव हो रहा है। एक तरफ है वॉशिंगटन से प्रेरित हाईटेक, एकदम सटीक मार करने वाली मिलिट्री, और दूसरी तरफ तेहरान से प्रेरित एक अलग तरह की लड़ाई, जिसमें तकनीक तो है लेकिन तरीका बिल्कुल अलग। मतलब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि लड़ने की दो फिलॉसफी की जंग है। तो अब हमें पता है कि कौन लड़ रहा है और कब, लेकिन असली सवाल तो यह है कि ये सब हो कहाँ रहा है। चलिए मिलकर इस युद्ध के मैदान को, इसके माहौल को तैयार करते हैं। जरा इस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ऊपर गहरा तूफानी आसमान, नीचे फारस की खाड़ी का बेचैन समंदर और उसके किनारे दूर तक फैले रेगिस्तानी शहर, जिनकी ऊंची इमारतें आग की लपटों में घिरी हुई हैं। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये इस कहानी का एक जीता जागता किरदार है, जो खुद इस तबाही का गवाह है। अच्छा, तो अब स्टेज तो तैयार है, अब बारी है इस पर किरदारों को लाने की। तो देखते हैं कि भविष्य की इस जंग में कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी और हथियार हिस्सा ले रहे हैं। आसमान पर नजर डालिए, वहां तैरते ये विशाल युद्धपोत किसी देवता की तरह लगते हैं। ये पूरे आसमान पर छाए हुए हैं और इतनी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं जैसे अपनी ताकत का एहसास दिला रहे हों। ये सिर्फ जहाज नहीं, ये हवा में तैरते हुए किले हैं। और फिर आते हैं ये एडवांस स्टेल्थ जेट्स। ये अंधेरे आसमान को बिजली की तरह चीरते हुए निकल जाते हैं। लेकिन जरा देखिए, इनके पीछे छूटती नियॉन लकीरें इस तबाही के मंजर में एक अजीब, दिल दहला देने वाली खूबसूरती भी पैदा कर रही हैं। कभी लाखों कीड़ों का झुंड देखा है? अब सोचिए कि वो कीड़े स्टील और सर्किट से बने हत्यारे हों। यही हैं ये ऑटोनॉमस ड्रोन, हजारों लाखों की तादाद में एक दिमाग की तरह काम करते हुए। ये किसी भी डिफेंस को पल भर में तहस नहस कर सकते हैं। और जमीन पर जंग का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। ये हैं साइबर सैनिक, आधे इंसान आधी मशीन। ये तबाह हुए टैंकों और इमारतों के खंडहरों के बीच चुपचाप अपने शिकार को ढूंढ रहे हैं। ये भविष्य के सिपाही हैं। शहर में हर तरफ बस तबाही का मंजर है। लेजर तोपें इमारतों को मक्खन की तरह काट रही हैं। ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के धमाके हर इलेक्ट्रॉनिक चीज को बेकार कर रहे हैं। और रोबोटिक सैनिक, वो सड़कों पर घूमती हर चीज का शिकार कर रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई किसी एक मोर्चे पर नहीं लड़ी जा रही। ये तबाही की एक सिंफनी की तरह है, जहां हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है। आसमान पर युद्धपोतों का कंट्रोल, बीच में ड्रोन्स का झुंड और जमीन पर साइबर सैनिकों का हमला। दुश्मन के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो हमने लड़ाई के सारे हिस्से देख लिए। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक कलाकृति, एक आर्ट पीस की तरह कैसे दिखते हैं। हाँ, आपने सही सुना, तबाही की कला। ये किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म की सीन जैसा लगता है ना, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा रियल। हर धमाका, हर चिंगारी, धुएं का हर बादल, सब कुछ इतनी साफ डिटेल में है, इतनी शार्पनेस है कि जैसे बारूद की गंध महसूस हो रही हो। ये 8K रेजोल्यूशन की तबाही है। और यहीं आके सारी बात साफ हो जाती है। ये सिर्फ एक जंग नहीं है, ये उत्कृष्ट विज्ञानमय युद्ध कला है। मतलब ये विनाश को खूबसूरत बनाने की एक कोशिश है, जहां हर चीज को एक पेंटिंग की तरह बड़ी बारीकी से सजाया गया है। तो हमने सारे टुकड़े अलग अलग देख लिए। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य की ये लड़ाई आखिर में दिखती कैसी है। आखिर में ये एक ऐसी दुनिया है जहां टेक्नोलॉजी और हिंसा एक हो गए हैं, जहां खूबसूरती और खौफ एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं।
तूफानी आसमान से लेकर साइबर सैनिकों तक हर डिटेल मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती है जो एक ही समय में आकर्षक भी है और डरावनी भी। तो यहाँ एक सवाल उठता है, हम भविष्य के युद्ध की कल्पना इस तरह क्यों करते हैं? क्या हम टेक्नोलॉजी की ताकत से इतने प्रभावित हैं कि हमें इस तबाही में भी कला नजर आने लगी है? या फिर हम असलियत से इतने दूर हो गए हैं कि युद्ध हमारे लिए सिर्फ एक और ब्लॉकबस्टर मनोरंजन बनकर रह गया है? सोचने वाली बात है।